अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है रश लगा हुआ है फ़रहत अली बुखारी। और पहले भी आप मुझे देख चुके हैं वीडियो में, और आपको बताता चलूँ कि मैं एक्टिंग के हवाले से मैंने नेशनल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग एकेडमी नापा है, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है। हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। मेरा नाम जिब्रान बशीर है। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। मज़ेदार बातें चल रही हैं, तो देखते हैं मज़ीद किस तरह की वीडियो और उस पर रिएक्शन देते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी स्कूल में हिंदुओं को इस्लाम की सिखा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, तालीम। तो देखते हैं इस वीडियो को कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के स्कूलों में। हिंदुओं को मज़हब की तालीम दी जा रही है, तो यह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखते हैं। ये लिखा हुआ नमाज इस्लाम, जो मतलब ये पढ़ाई होती है दोस्तों यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से। और ये देख ले, ये मस्जिद है। ये क्या लिखा हुआ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हबीबी खतीबा। हाँ, तो दोस्तों ये पढ़ाई है। तो इसमें और क्या है ये भी देख लें। इसमें भी असा जो नबी, अच्छा मतलब हमारा नबी। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हमारे एक दो भाइयों ने कमेंट किया है कि हमें जो आपके वहाँ पे स्कूलों में पढ़ाई कैसी कराते हैं, क्या हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। तो आज चलेंगे स्कूल की तरफ, जहाँ पे मैं बचपन में पढ़ा करता था। तो वो स्कूल भी दिखाऊंगा और वहाँ पे कौन सी पढ़ाई करवाते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ नहर के ऊपर। तो ये देख रहे हैं, ये नहर है। ये बहुत बड़ा जमड़ाऊ, हम जमड़ाऊ बोलते हैं, आप शायद उर्दू में इसको नहर ही बोलते होंगे, ऐसा ना विक्रम भाई? और विक्रम भाई भी आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अब नया चैनल बनाया है, तो इनको दोस्तों आप सपोर्ट करें। तो ये देख रहे हैं, ये अभी जब पानी बंद करना होता है परली साइड का, तो इसको खोलते हैं, ऐसे ना विक्रम भाई? तो दोस्तों इसको जो है ना हम खोलते हैं। ये जो धारोगे होते हैं ना, धारोगे होते हैं, तो इसको खोलते हैं तो ये धर नीचे चले जाते हैं, तो परली तरफ का पानी बंद हो जाता है। तो अभी इसको गवर्नमेंट ने पक्का करवा दिया है। तो ये देख लें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहेगा और लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी यूट्यूब फैमिली और बढ़ाएं। तो आज बाकी आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग फेक वीडियो बनाते हैं कि ऐसे पढ़ाते हैं, पर चलो आज आपको पता ही चल ही जाएगा। तो हमारे एक दो भाई ने मुझे कमेंट किया था कि हमें यार के स्कूल दिखाएं, स्कूल कैसे और स्कूल में पढ़ाई कैसे की जाती है और वहाँ पे मास्टर कौन है। तो चलो उस तरफ चल रहे हैं। वो लगभग स्कूल हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हम पहले रहा करते, और हो सका तो मैं आपको हमारा पुराना गाँव भी दिखाऊँगा। तो चलो उस तरफ चलते हैं। तो ये नहर इस तरफ से आ रही है, ये आ रही है तकरीबन, ये पानी आ रहा है हमारी जो सिंधु नदी है ना, हमने पिछले वाले चैनल में जो एक वीडियो रखा था सिंधु नदी, उसमें से ये पानी आ रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। तो आगे और क्या क्या था वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो रोड जा रहा है, ये हमारे जो बाबा रामदेव पीर हैं, जो बाबा रामदेव है टंडोल यार, ये उनकी तरफ ये रोड जा रहा है। तो बाबा रामदेव के भी हम दर्शन करवाएंगे, जो बहुत बड़ा मंदिर है हमारे पाकिस्तान में, बहुत बड़ा मंदिर और बहुत बड़ा तीर्थ है। हम वहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये खेत देख रहे हैं, ये खेत हैं खोखर के, यहाँ का खोखर जमींदार है, उसके खेत है। तो अभी हम इस तरफ जा रहे हैं। एक जो गाँव आ रहा है, तो ये देख रहे हैं खजूर भी है, आम के जो पेड़ भी लगे हुए। तो ये गांव हमारे जो हिंदू भाई हुआ करते थे, सिख भाई, बनिए सिख नहीं, बनियों का गांव था, जो 1965 में जो 1965 की जंग लगी थी, तो उसके बाद ये बेचारे अपनी जान के खातिर छोड़ के चले गए थे। तो ये देख लें, ये होता कि भी उसी टाइम की बनी हुई है, जो 1965 के दौर की। तो अभी यहाँ से, और ये ज़मीन उनकी थी। तो इनका नाम मैं कभी पूछूंगा किसी से कि ये कौन सा बनिया था जो 1971 में, पता नहीं 1965 वाली जंग में चला गया यहाँ से ना। तो ये अभी देख लें कितनी प्यारी ज़मीन है इनकी। तो ये अगर उनके अभी बच्चे हैं पता नहीं भारत में या कहीं और पे, पर ये पहले हिंदुओं का बाग यहाँ पे हुआ करता था, जो बनिया हुआ करता था। तो गाइस, ये जो आपको चीकू का बाग और इसमें आम का बाग है ये दिखाई दे रहा है, ये भी अपने जो बनिया थे, जो बनिया जाति के लोग होते हैं, बनिया हिंदू भाई अपने, तो ये बाग भी उनका था। तो ये भी 1971 की जंग में ना, जब 1971 में जंग लगी, तो उस टाइम में बेचारे अपनी जान बचाने के लिए ये बाग ज़मीनें छोड़ के यहाँ पे चला गया। यहाँ पे किसी
किसी को भी आप पूछेंगे तो ये ज़मीन पहले बनियों हुआ करती थी, उस टाइम का ये बाग है। तो हम तो यहाँ पे रह कर गए तो हमें सारा पता है ये बाग किसका है। और इसके ज़मींदार खुद बोलते हैं, यहाँ के जो ज़मींदार है ना, ये वाकई उनका था, उनसे उन्होंने लिया था ज़मींदारों ने। तो वो छोड़ के यहाँ चले गए थे 1971 में। तो ये बहुत बड़ा बाग है। और जो ओताक है उनकी बनियों की अभी तक भी उनकी ओताक बनी हुई है। तो मुझे भी ओताक पे गए हुए 4-5 साल से ऊपर हो गए, अभी पता नहीं है जहाँ उन्होंने गिरा दिए। पर इसके बाग के अंदर उनकी ओताक है, जो उनका घर हुआ करता था। और ये चीकू का और आम का बाग साथ में। तो फाइनली दोस्तों, जहाँ पे हमारी पुरानी स्कूल थी वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। तो आपको दिखाऊँगा ये स्कूल कैसी है। तो पहले अभी तो बहुत टाइम से मैं तकरीबन यहाँ पे मैंने पढ़ाई छोड़ी थी 2011 में। 2011 के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अभी कंडीशन सारी चेंज हो गई स्कूल की। मास्टर साहब थे वो भी चेंज हो गए। हमको जो पढ़ाते थे साईं लाल बख्श, वो भी अभी नहीं है स्कूल में। तो अभी दूसरे मास्टर साहब हैं। तो ये देख रहे हैं, अभी ये सारे स्कूल दूसरी बन रही है, ये पूरी दीवार दूसरी बन रही है। और ये नीम के पेड़ तो उसी टाइम के भाई, जब हम पढ़ा करते थे यहाँ पे ग्राउंड हुआ करता, हम बाल खेलते थे, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी। और ये मेन दरवाज़ा, पहले यहाँ पे गेट लगा हुआ था, पर अभी दोबारा इसका काम हो रहा था, अभी गेट नहीं है। और इस तरफ देख रहे हैं, ये आम का बाग है। यहाँ पे पहले आम का बाग बड़ा हुआ करता था, उसको शायद काट के इन्होंने दोबारा दूसरा लगा दिया। तो अभी आम भी बहुत बड़े बड़े हो गए। तो ये देख रहे हैं, हम पढ़ते थे इस क्लास में, वो पहले आला, अभी उसमें पढ़ाई हो रही है, पर पहले उसमें नहीं पढ़ाया करता था। पहले हमारा क्लास था ये, हम इसके अंदर पढ़ते थे, पर अभी इसको अंदर से ताला लगा हुआ है। तो ये देख रहे हैं, ये सारा सिस्टम नया बना है। इसकी रिपेयर वगैरह, लाइटिंग वगैरह, छत वगैरह सारी दोबारा बनी है। तो ये तो विक्रम भाई, आपको कैसा लगा हमारा ये पुराना इलाका? बहुत ही अच्छा लगा हमें। हाँ जी। तो आप कहाँ पे पढ़े थे? ये बादशाह थे। अच्छा, इधर डिग्री साइड में। डिग्री। तो उस उधर भी कभी चलेंगे, डिग्री कैसा हम शहर आपको दिखाएंगे। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, तो ये इस तरीके से, तो ये देख रहे हैं, ये मरम्मत की है। तो पुराने स्कूलों के जो छपरे थे निकाल दिए हैं। तो अभी थोड़ा इधर से बाहर से आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा पुराना स्कूल, तो इसकी बिल्कुल सारी रिपेयरिंग हो गई है। ये पीछे से भी दिखाएंगे कैसा स्कूल है। तो अभी देख रहे हैं, उसमें बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं। तो अभी उसमें चलेंगे, बच्चों से भी हाल वाल पूछेंगे। तो ये मेरा पुराना स्कूल है यार, पुरानी यादें हमारी। तो दोस्तों ये हमारी पुरानी यादें हैं। यहाँ पे हम पढ़ा करते थे, जब छोटे छोटे हुआ करते थे, सारे हिंदू मुस्लिम सारे हम साथ में पढ़ते थे। यहाँ के जो पीछे ज़िम्मेदार रहते हैं वो सारे हम साथ पढ़ते थे। तो ये छोटी बच्ची, ये भी हिंदू है अपनी। तो इसके दोस्तों चप्पल टूटे हुए पाँव में, तो देखते हैं इसको भी। दोस्तों ये था हमारा स्कूल अभी। तो दोस्तों ये हमारा अंदर का स्कूल। तो अभी छोटे छोटे बच्चे, उस टाइम में तो हम सारे बड़े बड़े पढ़ा करते थे। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे ये वेद भी दिलवा रहे हैं। तो बच्चों से बात करेंगे अभी ये क्या पढ़ रहे हैं। और ये मस्ती बहुत कर रहे हैं। अभी इस मास्टर साहब चले गए तो सारे मस्ती कर रहे हैं। आप कौन है? आप उससे पूछा करो। अच्छा, आप मुस्लिम हैं? तो ये हिंदू यहाँ पे भाई कितने हैं? हिंदू अभी स्कूल में कितने हैं? सारे हिंदू? अच्छा, तो सारे हिंदू है। तो अभी मास्टर साहब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये देख ले। तो अभी देखते हैं ये क्या पढ़ाते हैं। तो आपको कैसा लगा भाई हमारा स्कूल? हाँ, अभी मस्ती क्यों करते हो? तो इनके यार यूनिफॉर्म किसी की भी नहीं पहनी हुई। तो इनके अभी किसी की भी यूनिफॉर्म किसी ने नहीं पहना हुआ। तो आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, दिखाना। ये भाई अपना किताब दिखाना। कौन सी पढ़ाई आपको करवाते हैं मास्टर साहब? मैं पढ़ूं। नहीं, आप नहीं, इससे पूछे ना बच्चे से। क्या नाम है आपका? हाँ, बादल। तो क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाना। क्या लिखा हो, कौन कौन से किताब इसमें सबक होते हैं? तो ये कुदरत वारा हमद अल्लाह पाक जी नेमतन सा, मतलब अल्लाह पाक की नेमतों से, ठीक है। और ये देख ले, ये मस्जिद है। ये क्या लिखा हुआ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन मक्के शरीफ में, मतलब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम जिन्होंने मक्के शरीफ में, जो मक्के शरीफ में पैदा हुए, उनके दादाजी हज़रत अब्दुल लतीफ़ पान। अच्छा, तो दोस्तों ये भी सबक है। ये कौन सा दर्जा है भाई? चौथे क्लास का है। अच्छा, चौथे क्लास का। आपका नाम क्या है? बादल नाम है। तो ये देख रहे हैं, हज़रत बीबी खतीबा। हाँ, तो दोस्तों ये पढ़ाई है। तो इसमें और क्या है ये भी देख लें। इसमें भी असा जो नबी, अच्छा मतलब हमारा नबी। तो भाई ये बच्चे हैं। तो ये हमारा स्कूल। तो मैंने आपको दिखाया कौन सा सबक है। आप कौन सा पढ़ रहे भाई? हाँ हाँ हाँ,
पहला किताब। आप क्या नाम है आपका? उस्मान है। आप हिंदू हैं? अच्छा, इस साइड हिंदू है, इस साइड मुस्लिम है। इस साइड भी मुस्लिम हिंदू साथ में हो? अच्छा, तो दोस्तों ये था स्कूल। तो ये हमारी पुरानी यादें, तो पुराना स्कूल है। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? 5वीं क्लास तक है? 5वीं क्लास तक है ना? अच्छा, 5वीं। तो ये बच्ची हैं, ये भी। आप क्या पढ़ रही हैं? दिखाना, क्यों पढ़ रही हैं आप? अच्छा, ये लिखा हुआ नमाज इस्लाम, जो मतलब नमाज इस्लाम का ब्यो। तो ये देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। ये पढ़ाई होती है दोस्तों यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से। हाँ, ये क्या लिखा हुआ? पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है। नमाज इस्लाम जो ब्यो रुकन आहे, नमाज पढ़ण ते फर्ज आहे, नमाज मतलब नमाज पढ़ने पे हमारे पे फ़र्ज है। नमाज रोज़ाना 5 वक्त पढ़ा करें। नमाज पढ़न मतलब नमाज पढ़ने से बदन साफ और कपड़ा पाक हो जाना, मतलब बदन और कपड़े पाक होने चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। फ़र्ज होता है। तो यहाँ पे कितने टोटल बच्चे कितने स्कूल में? 40-50। अच्छा, आप कौन है? भील है। हिंदू आप? अच्छा, ये भी हिंदू है, इस तरफ भी हिंदू है। तो आपके चप्पल कहाँ है? आपके नहीं है चप्पल? नहीं है चप्पल। तो दोस्तों आप कौन है? हिंदू है। तो दोस्तों इसके भी चप्पल नहीं है। तो आपका नाम क्या है? ओए, लड़ क्यों रहे हो? क्यों लड़ रहे हो भाई? नहीं, वो लड़ो नहीं, ये आपकी दूसरे लोग देखेंगे, लड़ो नहीं। तो इसके भाई चप्पल नहीं। आपका नाम क्या है? डेराम के भाई चप्पल नहीं है। तो आपके पापा का नाम क्या है? तुलसी। नहीं, इसको छोड़ दे। तो इसके आपके भी टूटे हुए हैं। ये निकालना, थोड़ा पाँव निकालना बच्चा, थोड़ा पाँव निकालना। चुप। तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसे चप्पल है। तो इनके यूनिफॉर्म भी किसी के नहीं पहनी हुई। आपका नाम क्या है? मदन। तो मदन के भी चप्पल टूटे हुए हैं। तो अभी दोस्तों मास्टर साहब आएंगे, मास्टर साहब को थोड़ी पता करेंगे कि हमारे दूसरे वाले साईं कहाँ चले गए जो हमें पढ़ाते थे। वो ये मास्टर साहब हैं। तो ये बहुत ही, तो हमारे साईं लाल बख्श कहाँ गए मास्टर साहब? आपका नाम क्या है? वसीम है। तो हमें हिंदू बच्चे कितने हैं टोटल? हैं टोटल 4 मुस्लिम दूसरे हैं, बाकी सब हिंदू। अच्छा, 5-6 दूसरे, बाकी सारे हिंदू हैं। 40 के करीब है, 40 से ऊपर। अच्छा, तो दोस्तों ये देख लें, इनके पास यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? या अलाउ नहीं है यूनिफॉर्म? अच्छा, वो दूसरे हम स्कूलों में जाते हैं ना, जैसे हाई स्कूल में जब भी जाएंगे उधर फिर वाइट पहनना पड़ेगा। अच्छा, बाकी अलाउ पहले कैमल कलर था। जी। तो ये बच्चों को ना अच्छी शिक्षा दें, मतलब अच्छी पढ़ाई करवाएं। ये मस्ती बहुत कर रहे हैं यार। आप बाहर चले गए थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। इनको ना थोड़ा डांटा करें। अगर कोई और भाई इनकी कुछ हेल्प करना चाहे तो हम इनके लिए यूनिफॉर्म लेके दें। किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है। सारों की हालत देख रहे हैं, कोई नहा कर भी नहीं आया, कोई तेल भी नहीं लगा के आया। और चप्पल वगैरह भी ये देख लें, ये गरीब है, इसके भी चप्पल। हाँ, ज़्यादा गरीब है। जी हाँ, मेहनत मजदूरी। तो इनके पास, इनके जो, हमें तो पता है ये कैसे काम करते हैं, तो दूसरे मुल्कों वालों को नहीं पता तो क्या काम करते हैं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक तस्वीर भी, और ऊपर पंखा चल रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा स्कूल पुराना। क्या पढ़ाई करवाते हैं, मास्टर साहब भी बेस्ट हैं। तो इनके लिए मैं देखता हूँ गुंजाइश करके इनके लिए ना चप्पल लेके आएंगे। तो ये था स्कूल हमारा। तो आई होप कि आपको ये स्कूल अच्छा लगा होगा और अंदर की पढ़ाई भी अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जी जनाब। अच्छा, वैसे ये जो टॉपिक है या ये जो जिक्र हुआ है, ये वाकई एक गंभीर टॉपिक है, एक सेंसिटिव मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस कंट्री में 0.2% हिंदू हैं, तो वहाँ का तालीमी निज़ाम नहीं उस तरह बनाया जा रहा कि अगर दूसरे मज़हब के लोग हैं तो उन्हें किस तरीके से प्राइमरी में, सेकेंडरी में, 5वीं 6ठी जमात में कौन सी किताब दी जाए, क्या पढ़ाया जाए। अच्छा, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट के ज़रिए से बताओगे, मुझे लगता है इंडिया में अच्छी खासी मुसलमानों की तादाद है, तो वहाँ का कोर्स उस हिसाब से होगा, 100% होगा, क्योंकि वहाँ पे 34 करोड़ मुसलमान हैं। तो वहाँ का निज़ाम होगा, सिस्टम होगा कि यार मुसलमानों के लिए ऑप्शन होगा सब्जेक्ट, कि यार ये मजहबी तालीम आप मुसलमानों, गीता वाली, गीता, रामायण और महाभारत, उनकी जो किताबें हैं, तो अगर आपकी मर्ज़ी है वो पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन आप वाली वो बात कि नॉलेज के लिए या सबक के लिए, नॉलेज के लिए, सबक के लिए इस तरह की जो चीज़ बताई जाती थी कि मक्का यहाँ पर है,
और ऐसे हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हमारे जो सहाबा किराम है या नबियों के जो बारे में बताया जा रहा था। नॉलेज की हद तक तो सही है, लेकिन अभी उनको ये नहीं कहा जा रहा, उनको तबलीग नहीं दी जा रही। ऐसे ही है जैसे इंडिया के अंदर हमारे जो मुसलमान भाई हैं, तो वो हिंदू जो उनकी जो भी बहुत मजहबी जो है रसूमात हैं, कुछ है, नॉलेज की हद तक तो सही है, लेकिन इम्पोज करना किसी के ऊपर कि जी आप यूँ करो, ऐसे करें, इस तरह करें, तो वहाँ ज़रा सी बात समझ में आती है कि ऐसा नहीं है। नहीं, इस उम्र में अगर बताया जाए कि हमारे प्यारे नबी, तो उन बच्चों को तो यही लगेगा कि ये हमारे प्यारे नबी हैं। बात समझ रहे हैं ना, इम्पोज नहीं किया जा रहा, उनको तालीम दी जा रही है, तो उनको तो यही लगेगा कि ये हमारा ही मज़हब था, ये हमारे ही प्यारे नबी हैं, उनको तो यही फील आएगा ना। वो तो सही है, लेकिन ये है कि बचपन में जो चीज़ जहन में बैठ जाती है, तो ये चीज़, अच्छा इसको इस तरह लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे मुसलमान बच्चों को हिंदू तालीम दी जा रही हो, उनके बारे में बताया जा रहा हो, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यार कल को ये हो सकता है हिंदू धर्म अपना लें, सही है ना, बड़े होके 12-15 साल के, तो हमें ये फील आएगा क्या हम आप बर्दाश्त करेंगे? हम कहेंगे नहीं यार उन्हें हिंदी तालीम क्यों दी जा रही है, तो उस तरह शायद उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहना चाहती हो? बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर पाकिस्तान में अगर ये तालीम दिया जाए तो सबके पेरेंट्स को मसला होगा, और ये तालीम दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ, ये स्कूल में जो भी बच्चे हैं, तो अगर ये हुकूमत या बाहर के लोग जाएं, कहीं भी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं स्कूलों में, तो यहाँ ज़रूर जाएं और उनकी हेल्प करें, क्योंकि चप्पल वगैरह मेरे बच्चों के पाँव में ये एक अलग टॉपिक है कि इनकी कंडीशन बहुत अच्छा। वैसे ये तालीम जो दी जा रही है, ये तालीम दी जा रही बहुत अच्छे से, ज़बरदस्त। नहीं, हिंदुओं को भी मजहबी तालीम दी जा रही है, तो उनको एतराज़ ही नहीं है, बच्चे हैं वो तो बच्चे हैं ना, तो एतराज़ नहीं, उनके पेरेंट्स हमारे मुसलमान बच्चों को इंडिया में हिंदुओं की तालीम दे तो हमें एतराज़ हाँ एतराज़ करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को एतराज़ नहीं है, तो फिर बच्चे क्या एतराज़ करेंगे? अगर पेरेंट्स मना करेंगे 0.2 आपने बोला परसेंटेज, तो इंतजाम नहीं है ऐसा। अब आप जो ना हमारे, अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाएँ तो हमारे मुस्लिम के लिए यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम नहीं है, उनके पास निसाब नहीं है। इंग्लिश और उर्दू और सिंधी एक तो ज़बानें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं जनाब, हमारे यहाँ नॉलेज की कमी है और ज़बानें तो बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं, तो हम कैसे इनके लिए अलग कोर्स कर सकते हैं? तो सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। ये है आपकी क्या राय है? कोर्स जो होता है ना, वो गवर्नमेंट जो भी किसी भी मुल्क में हो, तो एक ही निसाब पूरा गवर्नमेंट छापती है, जो तालीम बोर्ड से अप्रूव्ड होता है, जिसके ऊपर आपने पेपर देने। ऐसा ही सही है, ठीक है। आप इंग्लिस्तान चले जाते हो या किसी और मुल्क में डच पे चले जाते हो, तो वो आपके लिए उर्दू की किताब नहीं छाप के देगा कि 1 लाख बच्चा बाहर से आया तो इसलिए उर्दू की किताब छाप दो, क्योंकि उसको उर्दू आती है, ठीक है, उसको डच नहीं आती या उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो अपने निसाब जो तालीम होता है उसी के मुताबिक चलाते हैं, ठीक है। बाकी रहा हिंदुइज़म या मुस्लिम, ठीक है, जो किताबें जिस देश में रह के, क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है, जिस बुनियाद पे हमारा था, तो निसाब का सिस्टम उस बुनियाद पे है। हिंदुस्तान का ठीक है, वहाँ आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ सिस्टम भी बेसिक ज़्यादा भी अच्छा होगा, मगर उनके जो तालीमी बोर्ड ने सिस्टम सेट कर दिया है वो वही रहेगा, चाहे मुस्लिम पढ़े या हिंदू पढ़े या सिख पढ़े। अब वो 3 कौमें वहाँ बड़ी हैं हमारे मुल्क, नंबर 1 हिंदू, मुस्लिम और सिख, इनकी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, और उनकी कम्युनिटी के लिए उन्होंने ये नहीं किया होगा कि तालीमी बोर्ड में सारी पंजाबी डाल दी, तो वो तो पंजाबी बोल रहे हैं। लैंग्वेज की बात नहीं हो रही जिब्रान भाई, धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिख का धर्म और है, ठीक है, वो खुदा को मानते हैं, ठीक है, और उनका सिस्टम अलग है। हिंदूइज़्म का अलग सिस्टम है, उनकी अपनी किताबें हैं, वो अपनी किताबों ग्रंथ से निकालते हैं, वो अपनी भागवत से निकालते हैं। तो तालीमी निज़ाम का जो सिस्टम होता है वो बोर्ड ही सिलेक्ट करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ है। आप ये कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री का निज़ाम एक होता है, चाहे कोई भी मज़हब का बंदा हो, उसे हर हाल में वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, यानी वह मुसलमान गीता वीता सब पढ़े, ज़बरदस्ती है। नहीं, ज़बरदस्ती की बात नहीं होती, जो निसाब में उसने लिख के पास होना, उसको वो तो एग्जाम देना है ना, पढ़ना ही नहीं पढ़ता वो इस्लामियत का पेपर नहीं देता फिर, अच्छा, ठीक है। अच्छा। बाकी रही छोटी सी बात, बाकी रही अपनी बात, वो अपनी ज़ात की हद तक है। कितने आपने सुने होंगे या कि मुस्लिम से हिंदू कन्वर्ट होगा या हिंदू से मुस्लिम, वो एक अलग कन्वर्ट वाली तो बात ही नहीं कर रहे इस वाले, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में शायद वहाँ पे निज़ाम अलग होगा,
नहीं, मैं अभी आप तो लोगों से हमने कमेंट के तो जरिए किसी पूछूंगा। जगह पे नहीं, ये तो सर्च पे ही है, क्या? किसी से पूछा जा सकता है, हमारे भी मैं बहुत कह सारे रहा दोस्त हैं वहाँ पे। हूँ कि कमेंट्स के ज़रिए से आप बताएंगे कि क्या वहाँ मुसलमानों के लिए ज़बरदस्ती गीता पढ़ना है, गीता की तालीम हासिल करना है या नहीं है, या शौक से करते हैं या वो उनकी यानी नॉलेजेबल एक निसाब में शामिल है, पढ़ना है। यानी उसको कहते हैं ऑप्शनल, Optional, यानी ऑप्शनल है तो। कि आप ये वाला तालीम लो या ना लो, हाँ ये ऑप्शनल होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ऑप्शन, अच्छा मैंने जहाँ मैट्रिक पढ़ा है ना, बचपन में जो तालीम हासिल की, वहाँ पर हमारे इलाके में हिंदू बहुत थे स्कूल के आसपास, तो इस्लामियात उनके लिए ज़रूरी नहीं था, ऑप्शनल था, पहले था, उनके लिए ज़रूरी नहीं था। मतलब हमारा प्राइवेट स्कूल था, तो हमारे मोहल्ले में मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त भी थे, तो इस्लामियात उनके लिए ज़बरदस्ती नहीं पढ़ते थे। ठीक है ना। तो जैसे आप कह रहे हैं ना निज़ाम या ये वो, आप मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में भी पाकिस्तान में चले जाएं तो हिंदुओं के लिए वो नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट? इस्लामियात का। सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, वही ना, बोर्ड सिस्टम जब ही है ना। सिस्टम ही नहीं रहा तो फिर आप क्या उस पर बात नहीं, करेंगे? बोर्ड ऑफिस, बोर्ड जो बोर्ड ऑफिस है, ठीक है, बोर्ड वही सिस्टम ठीक है है। पिछला सिस्टम हमारा कितना अच्छा था, अलग अलग चीज़ें आती थी, आप ये नहीं करना चाहते अब ये करूँ आपको, अब तो ऑप्शन ही ख़त्म कर दिए। किस चीज़ को? गवर्नमेंट ने, पहले हमारे पास ऑप्शन था कि जो पंजाबी पढ़ना चाहता है वो पंजाबी पढ़ ले, उर्दू वाला उर्दू पढ़ ले, अब नहीं है। ठीक है। अब तो 90% ख़त्म कर दिया कि आप कुछ भी कर सकते बच्चों हैं, के स्कूल कैसे लगे? ठीक है, एक ही चीज़ कर अरे दिया। सर जी, अब तो बिल्कुल ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, कहाँ अब वो तो- गवर्नमेंट है, कहाँ प्राइवेट है, खैर- वो एक अलग बहस है। हाँ, बहुत अच्छी रही वीडियो, आज लेकिन वीडियो देख के भी मैं ये अच्छा लगा। कहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा मतलब माइंड है, मेरे जहन में है कि यार हमारे यहाँ कराची में लोग डोनेशन इधर उधर दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सही जगह पे अपने पैसे का 1 रुपया भी आपका गलत जगह नहीं जाएगा, अगर आप, मैं कहता हूँ इन लोगों की मदद करें। हाँ, ये एक छोटा क्योंकि सा वीडियो देखने सा के बाद मैसेज हम है सब बहुत upset कि हो जो गए। लोग कराची में, ख़ास तौर में बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कराची में डोनेशन करते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निज़ाम तालीम को बेहतर, थोड़ा सा बेहतर शऊर देना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसी जगहों पे जाके खुद से थोड़ी सी मेहनत करके उनकी मदद पैरों में करें चप्पल और नहीं, उनकी चप्पल, उनकी चीज़ों का कब चल रहे हैं फिर मैडम? ये एक सदका जारिया भी क्योंकि आप है वीडियो और ये देखिए। आपके मुल्क के आने वाले एक बच्चों की- डोनेशन हमारा आ रहा है मैडम की तरफ से। जी बताइए, आप कितना दे रहे हैं डोनेशन? हंस रही हैं। मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी, मैं करूंगी, मुझसे जितना होगा। अच्छा, आप डोनेशन कलेक्ट करें। हाँ, मुझसे अच्छा, जितना होगा मैं करूंगी, मैं इनका ready हूँ। कहने का मतलब है कि डोनेशन बताया नहीं जाता, वरना ज़ाया हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम बताया नहीं करेंगे, जाता, करेंगे, हम लेकिन कोशिश मेरी करेंगे, कोशिश है, हमारी सब ख्वाहिश मिलकर भी कोशिश है। करेंगे। बहुत जल्द। क्योंकि हम सब जो इंशाल्लाह। मेहनत करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हम किसी की मदद भी कर बिल्कुल सकें। ऐसा ही है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।